प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्रेरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आपके राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मात्र दोस्तों एक दिन बचा है। क्योंकि आपको पता है कल तो आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। मात्र एक दिन का समय आपके पास बचा है। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से आपको पेपर कर आना है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय आ चुका है। मात्र एक दिन का समय बचा है। आपको दोस्तों रिवाइज करना है, तो रिवाइज फटाफट आपको कर लेना है। एक नंबर क्वेश्चन है, तुलजा भवानी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से? कालीबंगा जो सभ्यता है वह तो आपको ध्यान में रखना है हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों आपकी काली चूड़ियाँ, ये भी ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताता हूँ हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपकी घग्गर नदी भी बहती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। बटनेर दुर्ग भी दोस्तों आपका कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और राजा भूपत के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 295 ईस्वी के अंदर। और यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है कि हम बात करें हनुमानगढ़ के अंदर आपकी जो घग्गर नदी बहती है उसका प्राचीन नाम जो है सरस्वती देखने को मिलता है। आंतरिक प्रवाह की दोस्तों सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी नदी है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि आपकी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की आपकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह आपकी कांतली हो जाएगी। पूर्णतः नाम आते ही कांतली हो जाएगी। और हम बात करें सबसे लंबी की तो आपकी घग्गर हो जाएगी। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% छपने वाला है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वह कितनी लगती है, फटाफट बता दीजिए। तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें 1070 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से जिले के साथ लगती है हम बात करें दोस्तों, आपका राजस्थान के कौन से ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं वर्तमान में, तो 4 ज़िले हैं। और अपडेट किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी तक दोस्तों आपको पता है यही पुराने वाला जीके आने वाला है, नया जीके नहीं आने वाला। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी है वह कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, जालौर, बीकानेर। यह तो आपको मालूम होगा, ध्यान में रखिएगा। बीकानेर के अंदर आपकी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ऊन के भंडार यहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं। करीबन 65% जो ऊन है वह बीकानेर से उत्पादित होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी का जो हम बात करें मंदिर या थान है जो देवरा, वो जैसलमेर में स्थित है। और इनका जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म जो है वह बाड़मेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर नहीं कर आना है, कन्फ्यूज हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हो आप। हम बात करें चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो चंग नृत्य है वह आपके होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और यह आपका हम बात करें चूरू झुन्नू सीकर मतलब कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम समय है दोस्तों, मात्र एक दिन का समय बचा है, 24 घंटे का समय बचा है। क्योंकि जो ये क्लास है आपको पता है 8 बजे आपकी प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ। तो आपको देख सकते हो कल मतलब कि हम बात करें 8 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी पहली शिफ्ट वालों की। मात्र एक दिन का समय बचा है। एक दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपकी सफलता जो है वह रंग लाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिए। और दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और सेकंड पारी में जिन बच्चों का एग्जाम है उनको पेपर अवश्य भेजना है दोस्तों। एग्जाम कंडक्ट होते ही फटाफट आपको क्या करना है, पेपर भेजना है। आपका नाम भी लिया जाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। आप यदि कमेंट करते हो या फिर दोस्तों आप हम पेपर भेजते हो, पेपर किस प्रकार से भेज सकते हो आपका दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे। या फिर मैं आपको बताता हूँ आपके 7733 हम बात करें 029088 इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर दोस्तों आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए।
कीजिएगा, इनके ऊपर आपको फोटो भेज देनी है पेपर की सेकंड पारी वाले की। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पारी वाली की तो मैंने दोस्तों बात कर ली है, फर्स्ट पारी वाली की तो आ जाएगी, सेकंड पारी की दोस्तों आपको जरूर भेजनी है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है वह कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। गोगुंदा, चावंड, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा चावंड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें समसभा सभा की स्थापना किसने की थी? समसभा सभा की स्थापना की बात की जा रही है। मोतीलाल तेजावत, हीरालाल शास्त्री, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक। 8 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काका जी साहब की दरगाह, जसवंतड़ा, अबली मेनी का महल या खेतड़ी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो का आपका काका जी साहब की जो दरगाह है उसी को हम बात करें कांठल का ताजमहल कहा जाता है। 9 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केला देवी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? केला देवी का जो मंदिर है वह हम बात करें काली सिंध नदी के ऊपर तट के ऊपर बना हुआ है, करौली जिले के अंदर। जी हाँ दोस्तों, करौली जिले के अंदर बना हुआ है। और इनके जो मंदिर है उसको हम बात करें वहाँ पर मेले का आयोजन होता है वह उसके अंदर दोस्तों आपके 1 लाख से ज़्यादा हम बात करें श्रद्धालु आते हैं, तो इस कारण उनको लक्खी मेला भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। और जो आपके लांगुरिया नृत्य हैं वह आपके करौली के अंदर जो आपकी केला देवी का मंदिर है वहीं पर देखने को मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है ना स्वर्ण नगरी। और जालौर को क्या कहा जाता है? सुवर्ण नगरी कहा जाता है। यह स्वर्ण नगरी है वह सुवर्ण नगरी है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। 2.5 साके के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध जो है वह आपका जैसलमेर है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका चित्तौड़गढ़ है। और 2 नंबर के जो ऊपर आता है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट वह जैसलमेर आता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़े, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है? जी हाँ, तो सीता माता जो अभ्यारण्य है वह आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है, परंतु यहाँ पर चित्तौड़गढ़ नहीं है, प्रतापगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। मेजा बांध किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मेजा जो बांध है वह कहाँ पर है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर। 14 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर आपका मेजा बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है वह किसे कहा जाता है? अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। तो 15 नंबर का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा आपका अलवर। जेम्स, तो अलवर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? किसान आंदोलन का जो जनक है वह तो दोस्तों आपको मालूम होगा विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। हम भारत की बात करें, राजस्थान की बात करें, दोनों जगह दोस्तों किसान आंदोलन का जो जनक है वह विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। और विजय सिंह पथिक जो है वह राजस्थान के निवासी नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश के निवासी थे, आपको ध्यान में जरूर रखना है, पूछा जा सकता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रजामंडल से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम बात करें आपकी 1931। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जो आपकी प्रजामंडल की स्थापना है वह आपकी कहाँ पर की जाती है? जयपुर के अंदर की आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कहाँ पर की जाती है आपको जरूर ध्यान में रखना है। जयपुर के अंदर की जाती है और बूंदी के अंदर हम बात करें दोस्तों की जाती है। उसके बाद आपकी कहाँ की जाती है आपको फटाफट कॉमेंट में बताना है। यहाँ पर हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा। जी हाँ, तो माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट ने कहाँ पर की थी? फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। हमें यहाँ पर बात करें सिरोही के अंदर जो है गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की जाती है। और डूंगरपुर की जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भोगीलाल पंड्या के द्वारा की जाती है। परंतु जयनारायण व्यास जो है उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की थी? फटाफट आप ही को बताना है, क्योंकि 3 मैंने आपको बता दिया, चौथा आपको बताना है। हम बात करें पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पचपदरा जो झील है वह कहाँ पर स्थित है? नागौर, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा पचपदरा जिला आपकी बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें काले हिरणों के लिए जो आपका अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो कौन सा है? आपके काले हिरणों के लिए तो आपको ध्यान में रखना है ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो चूरू जिले के अंदर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृष्ण मृग के लिए बोल सकते हो या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, अभ्रक, तांबा। तो हम
हम झामर कोटड़ा की बात की जा रही है तो झामर कोटड़ा दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन थी? वन की रक्षा करते हुए जो शहीद हुई थी वह तो दोस्तों आपकी एकमात्र अमरता देवी थी, राजस्थान के अंदर खेजड़ली ग्राम आपके जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर दोस्तों खेजड़ली मेले का आयोजन होता है। यह आपका विश्व में एकमात्र आपका हम बात करें वृक्ष मेला है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, अंतिम एक दिन का समय बचा है, अंतिम है रात दोस्तों, अंतिम है आपका समय। ओनली फॉर एक दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। यदि आपने दोस्तों बढ़िया तैयारी की है तो सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, और दोस्तों आपने तैयारी के अंदर गद्दारी की है तो आपको पता है जाहिर सी बात, अभी तक आपने कितनी भी एग्जाम दी है वहाँ पर आपने तैयारी नहीं की थी तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तभी तो दोस्तों आप जेल पर की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि सिलेक्शन हुआ होता तो दोस्तों आप हम बात करें कहीं पर जॉब करते, या फिर हम बात करें दोस्तों आप बात करें आपकी बड़ी आपकी जो जॉब है उनके अंदर अप्लाई करते, परंतु आप जेल पर की तैयारी कर रहे हो तो अभी तक तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि आप बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हो, बेरोजगारी आप हटाना चाहते हो, वर्दी पाना चाहते हो। तो दोस्तों तैयारी तो आपने बढ़िया कर रखी होगी, तो 100% दोस्तों तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा, 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और मैंने आपको कई बार कहा है 99% आपको नहीं लेकर चलना है, मैंने आपको कई बार कह दिया है 100%, जी हाँ दोस्तों 100% आपको लेकर चलना है। 100% होता है, 99% तो होता ही नहीं है, ओनली फॉर आपको 100% लेकर चलना है, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का सबसे जो ऊंचा टावर है वह आपका निहाल टावर है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें 22 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निहाल टावर, जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बटनेर दुर्ग किस जिले में है? दोस्तों आज की क्लास में अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण राजा भूपत के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर करवाया गया था। और यह दोस्तों आपका उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हम बात करें भारी आक्रमण जो देखने को मिले थे सर्वाधिक वह बटनेर दुर्ग को सहने पड़े थे, मतलब कि बटनेर दुर्ग के ऊपर ही देखने को मिले थे। और जो आंतरिक हम बात करें आंतरिक ऐसा कौन सा दुर्ग है जो आंतरिक आपके युद्ध जो है, या फिर हम बात करें आंतरिक आक्रमण जो है वह कौन से दुर्ग के ऊपर देखने को मिले थे? तो वह अजमेर दुर्ग के अंदर देखने को मिले थे। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग को गढ़बीठली कहा जाता है? इतना आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, परंतु क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। आपको लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जी हाँ दोस्तों थोड़े हार्ड भी आएंगे, परंतु यही क्वेश्चन आपके हार्ड बनाकर आपको दिए जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पॉसिबिलिटी दोस्तों सही होने की ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़, जो अजमेर वाला दुर्ग है उसी को दोस्तों गढ़बीठली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? जी हाँ दोस्तों, कौन से जिले की सीमा जो है वह पाकिस्तान से नहीं लगती है? यहाँ पर हम बात करें तो कौन से की नहीं लगती? बीकानेर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? खानवा का जो युद्ध था उसके अंदर कौन पराजित हो गया था? तो ध्यान में रखिएगा, राणा सांगा पराजित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध हुआ कब था? बता दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोहर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? जोहर जो मेला है वह कहाँ पर पड़ता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या कोटा? यहाँ पर 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों आपके जोहर मेले का आयोजन होता है, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक जो आपके जोहर है 3 बार वह आपके जैसलमेर दुर्ग के अंदर देखने को मिले थे। कब हुए थे? जोहर से डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। पहला जो आपका जोहर है राजस्थान के अंदर वह आपका 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था, और वह हुआ था आपका रणथंभौर दुर्ग के अंदर, और यही आपका एकमात्र जल जोहर भी देखने को यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हम बात करें 1303 ईस्वी के अंदर जो है वह आपका देखने को मिला था अजमेर के अंदर। उसके बाद आपका जो दूसरा हम बात करें जोहर जो है आपका साका जो है वह आपका देखने को मिला था 1534 ईस्वी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 1534 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था, वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिला था दूसरा साका। और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका है वह देखने को मिला था 1567 से 68 ईस्वी के मध्य। जी हाँ दोस्तों, ये आपके 3 शाखे जो है वह प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। और एक बार कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका तीसरा शाखा है 1567-68 ईस्वी के अंदर हुआ था, जो सामने से आपका आक्रमणकारी था वह कौन था? तो अकबर था, और वहाँ
का राणा कौन था? उदय सिंह था। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित है आपकी नक्की झील जो है वह आपकी सिरोही मतलब कि माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? यह तो आपको ध्यान में होगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो है वह हो जाएगा 30 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 30 मार्च को राजस्थान हम बात करें स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ जो सीमा जो है वह कौन सा जिला बनाता है? फटाफट बता दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है, जोधपुर नहीं बनाता, हनुमानगढ़ नहीं बनाता, कोटा भी नहीं बनाता और बाड़मेर बनाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी की ओल्ड एज, जी हाँ दोस्तों, गोगा जी की जो आपकी गोगा मेडी है वह तो आपको पता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गोगा जी की ओल्ड एज कहाँ पर स्थित है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी सांचौर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मर्त नदी किसे कहते हैं? जी हाँ, तो मर्त नदी किसे कहा जाता है? बनास, सरस्वती, लूणी या माही? 33 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। सरस्वती जो नदी है, सरस्वती नदी दोस्तों घग्गर नदी को भी कहा जाता है, मर्त नदी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। हम बात करें जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह कहाँ पर है? तो जसनाती संप्रदाय की बात की जा रही है तो कतरिया सिर्फ बीकानेर के अंदर जो है आपके जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कतरिया सिर्फ बीकानेर का ही दोस्तों आपका अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी, ध्यान दोस्तों, कच्ची जो आपकी घोड़ी है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या शेखावाटी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और यह आपका एक व्यावसायिक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, आपका कच्ची घोड़ी जो नृत्य है आपका व्यावसायिक नृत्य है और चुरू झुनू सीकर बोल सकते हो या फिर हम शेखावाटी क्षेत्र का यह प्रसिद्ध होने वाला है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की जो संधि है वह कब हुई थी? तो यह आपकी देखने को मिली थी 1456 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर अजमेर में होता है, परंतु होता कब है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि होता कब है? आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है पुष्कर मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेराट सभ्यता का संबंध किस जिले से है? बेराट सभ्यता का जो संबंध है वह कौन से जिले से है? जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा? बेराट आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, बेराट वर्तमान में तो दोस्तों हम बात करें आपकी मतलब कि जयपुर में नहीं रही है, परंतु अभी तक आपका पुराना जीके ही आएगा। जयपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको लगाकर आना है, क्योंकि अब दोस्तों करेक्शन आपका हो चुका है, जयपुर में नहीं रही है, परंतु अब अभी तक दोस्तों अपडेट नहीं किया गया है, इस कारण हम जयपुर ही राइट आंसर आपका लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहट जो सभ्यता आपको कहाँ पर बता कराना है? आहट जो है आपकी उदयपुर में, आपको ध्यान में जरूर रखना है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज जो विजय जो ग्रंथ था उसकी रचना दोस्तों कवि जयानक ने की थी और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो आपके हम बात करें ग्रंथ था उसकी रचना की थी। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ जाएगा। राई रा भाव रातो गया, जी हाँ, तो यहाँ पर बात की जा रही है राई रा भाव रातो गया, ये कहावत किस दुर्ग के लिए प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जालोर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका जालोर दुर्ग की है दोस्तों कहावत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गजनेर झीलें जो है किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजनेर कहाँ पर है रे? फटाफट बताओ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, परंतु ये क्वेश्चन छप सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर हम दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वहाँ पर हम यदि बाड़मेर कर दें तो आप 100% कन्फ्यूज हो जाओगे। तो गजनेर झील आपकी बीकानेर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? जी दोस्तों, मंजिल को झुका देंगे, इरादों में बहुत बड़ा दम है, हमें दोस्तों पेपर को रब्बा रब्बा काटना है, हम दोस्तों इस बार फतेह कर कर रहेंगे। ओनली फॉर अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा, मैंने आपको कई बार कह दिया है और अभी भी कह रहा हूँ, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा। 100% दोस्तों पेपर क्वालिफाई आपका हो जाएगा। सरिस्का का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सरिस्का का जो अभ्यारण्य है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है? अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर? 43 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अलवर के अंदर आपका सरिस्का का अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा। कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कायलाना झील कहाँ पर है रे? फटाफट बताओ। कायलाना झील की बात की जा रही है तो आपकी कायलाना जो झील है वह तो आपकी जोधपुर में है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है यहाँ पर बात करें जयपुर है। जी तो जयपुर है। कितना है? 595 है, सर्वाधिक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट का उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जालौर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष नीम, खेजड़ी, बेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है जो आपकी खेजड़ी होती है, प्रोफेसिसोनेरियो होती है। हम बात करें दोस्तों स्थानीय भाषा में जांटी जो होती है उसी को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। करणी सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? करणी माता का जो मंदिर है वह तो आपका देशनोक बीकानेर में है। तो करणी सिंह स्टेडियम भी कहाँ पर है? आपका बीकानेर जिले के अंदर ही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? मतलब कि सर्वाधिक जो सिंचाई है कहाँ पर की जाती है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर या कोटा? तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर के अंदर की जाती है आपकी सर्वाधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में जरूर रखना है। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट बता दीजिए कि आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके 40 प्लस सही हो रहे हैं तो ही आपकी बढ़िया तैयारी चल रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से आपके हाई लेवल के आएंगे, इनको घुमा कर पूछा जाएगा। थोड़े आपके अपग्रेड भी क्वेश्चन आएंगे, परंतु क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। यदि आपके 40 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर हम बात करें आपके अजमेर? तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा भरतपुर जिले के अंदर आपका लोहागढ़ दुर्ग आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। हम बात करें भीमलाट जो विजय स्तंभ है वह भी आपका भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जो आपका राजस्थान का हम बात करें प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। और इस विजय स्तंभ का जो निर्माण कार्य है वह समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ध्यान में आपको जरूर रखना है, आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने आप कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखिएगा, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिएगा और फतेह करके आइएगा अपनी एग्जाम में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।